हेलो एवरीवन। क्या आप भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आप भी एरर के टाइम पे पहचान नहीं पाते कि किस पार्ट में एरर है? क्या आप भी वहाँ पर गेस वर्क करते हैं? तो आज के बाद से आपको इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये सब एक कहानी के थ्रू समझाऊंगी, जिससे आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा और आपको रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वो कहानी शुरू करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने स्कूल के दिनों में, जहाँ पर एक बहुत ही शरारती क्लास होती है और वहाँ पर एक बैक बेंचर बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि आज से मैं एक अपना गैंग बनाऊंगा। तो आपको बस एक ही शब्द याद रखना है, बाकी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सभी मैं आपको लर्न कराऊंगी। तो वो शरारती बच्चा जो गैंग बनाता है उसका नाम होता है वर्ब्स। तो वर्ब्स एक ऐसा शब्द है जिसे हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में पता चलता है। और वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स होते हैं जैसे कि डांस, सिंग, वॉक, रन एक्सेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमें सेंटेंस को पूरा करने में मदद करते हैं। और जैसे ही वो बैक बेंचर बच्चे के बारे में दूसरे गैंग को पता लगता है, तो वो सोचते हैं कि आज से मुझे भी एक अपना गैंग बनाना पड़ेगा ताकि मैं कंपटीशन मेंटेन रख पाऊँ। तो उस दूसरे गैंग का नाम होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं और हमें पता नहीं होता कि हम एक्चुअल में नाउन खेल रहे हैं। और नाउन के एग्जाम्पल हैं जैसे कि नेम्स में रीता, गीता, राम, श्याम, प्लेसेस में चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एक्सेट्रा। एनिमल्स में कैट, डॉग, और थिंग्स में चेयर, टेबल, जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वही सब आएंगी। और नाउन के भी आगे 2 टाइप्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, फ्रूट्स, और प्रॉपर नाउन में आ जाएगा रीटा, गीता, राम, श्याम, मैंगो, एप्पल। ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और नाउन चाहता है कि अब उसका गैंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो अपने गैंग में अपने ही छोटे भाई को बुला लेता है जो कि है प्रोनाउन। बी से ब्रो, पी से प्रो, तो प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा एक वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस कर दे, जैसे कि ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। और वर्ब को ये बात पता चलती है कि नाउन का गैंग और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो वो भी अपने एक छोटे भाई को बुला लेता है जो कि है एडवर्ब। और एडवर्ब का मतलब होता है एडिंग क्वालिटी टू द वर्ब्स। एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं रीना डांसेस ब्यूटीफुली, रोहन लुक्स वेरी टॉल। ये सभी एडवर्ब्स के एग्जाम्पल है जो कि वर्ब्स के अंदर क्वालिटी ऐड करते हैं। वर्ब और एडवर्ब के कोलैबोरेशन के बारे में जैसे ही नाउन और प्रोनाउन वाले गैंग को पता लगता है, तो उन्हें इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो वो चाहते हैं कि उनका एक और दोस्त उनके गैंग में आ जाए ताकि उनका गैंग और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाए। और वो एक अपने फ्रेंड को लाते हैं जिसका नाम होता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन के अंदर क्वालिटी ऐड करते हैं। इनका काम भी एडवर्ब और वर्ब की तरह सेम रहता है। और एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं शी वेयर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ही लुक्स वेरी हैंडसम। ये सभी जो है एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। और पर कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि जो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं वो बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि इन दोनों का काम ही सिमिलर है। और ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स एक दूसरे को भी रिप्लेस करते हैं और एक दूसरे की सेंटेंसेस में भी आते हैं। ये एक एक्सेप्शन। और इसके अलावा 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच और हैं, जैसे कि प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब इसके नाम में ही छुपा है, प्री प्लस पोजीशन। मतलब प्रेपोजिशन ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि एट, इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, टू।
ये सभी प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन होते हैं जिसे हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एक्यूज्ड ऑफ, प्रपोज विद एंड मैनी मोर। और हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब भी उसी के नाम में ही छुपा है, कॉन प्लस जंक्शन। अब जंक्शन का मतलब तो सभी को पता है, जहाँ पर ट्रेन्स आती हैं, जहाँ पर ट्रेन्स एक दूसरे से मिलती हैं। वैसे ही कंजंक्शन का काम होता है, ऐसे दो वर्ड्स और ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। जैसे कि कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं एंड, फॉर, सो, ओनली, आइदर और, नाइदर और। कंजंक्शन के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। और हमारा लास्ट 8th पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स। ये सभी को पता है कि इसमें ए, एन, द जो है आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के आगे यूज़ होते हैं, और जो हमारे ए और एन जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और जो हमारा द आर्टिकल है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जो हमारा आर्टिकल एन है वो वोवल साउंड्स के लिए यूज़ होता है, जो कि है ए, ई, आई, ऊ, नॉट यू, क्योंकि यू कोई वोवल साउंड नहीं है। इसमें यू नहीं आता, ऊ आता है, जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, इसके साथ एन नहीं आएगा। अगर आप एन लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊ वोवल साउंड के साथ हमारा एन यूज़ होता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।